इसका सबसे मेन रीज़न है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन में ये अंडे की मशीन माना जाता है। इसकी सेल में आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई और कस्टमर हमारे से एडवांस बुकिंग, अब भी इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है और एडवांस बुकिंग में ही चिक्स बिक रहा है इसका। सर मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूं और मेरा फार्म पटियाला से देवीगढ़ रोड पुंदरहेड़ी में है और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है। अभी आपके यहाँ कौन कौन से बर्ड हैं? सर हमारे पास यहाँ RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप और कड़कनाथ, डबल FG। तो शुरुआत कब की थी आपने? शुरुआत सर हमने कड़कनाथ से करी थी आज से 3.5 साल पहले। उसके बाद सर हमने थोड़ा डबल FG चिक्स डाला। डबल FG के बाद फिर हम RIR पे आए और RIR के आने के बाद फिर हम ब्लैक एस्ट्रोलॉप पे आए। धीरे धीरे फिर हमारा काम यहाँ तक पहुँच गया। अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म पर? अभी सर हमारे पास 2500 पेरेंट बर्ड है और उसके बाद जो चिक्स बर्ड है हमारे पास 8 से 10 हज़ार चिक्स बर्ड है। हम एग भी देते हैं और फर्टाइल एग भी होता है हमारे पास और चिक्स भी हम देते हैं। उसके बाद तैयार बर्ड और अंडे के लिए तैयार मुर्गी, सभी प्रकार का आपको बर्ड हमारे पास से मिल जाए। एक अच्छा बर्ड पालने के लिए अच्छा फीड जरूरी होता है। क्या देते हैं फीड में आप इनको? फीड में सर अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग 1 दिन के बच्चे को हम प्री स्टार्टर फीड देते हैं 15 दिन के लिए और 15 दिन के बाद 30 दिन के लिए हम देते हैं उनको स्टार्टर फीड और उसके बाद हम 30 से 120 दिन देते हैं ग्रोवर। अच्छा। और 120 से 135 में दिन देते हैं हम प्री लेयर, जो अंडे से आने के पहले दी जाती है। ये जो बर्ड है तैयार होने में ब्लैक एस्ट्रोलोप को ही ले लेते हैं, कितना दाना खा जाता है जब तक अंडे पे आती है? ये सर 5.5 से 6 किलो दाना खा जाता है अंडे से आने से पहले। आपके पीछे ये ब्लैक एस्ट्रोलोप का पेरेंट बर्ड है जी। आपने ब्लैक एस्ट्रोलोप का पेरेंट बर्ड ही क्यों डाला? सर इसका सबसे मेन रीज़न है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन में ये अंडे की मशीन माना जाता है, इसके लिए हमने इस बर्ड की चॉइस करी और इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। कहाँ से लाए थे आप ये बर्ड? ये सर हमने पंतनगर से बर्ड लिया था, ब्लैक एस्ट्रोलॉप। किस रेट में लाए थे जब आप बर्ड को? ये सर बर्ड हमने जब लिया था तो 68 पे पर बर्ड लिया था हमने। तो अभी आपके पास कितना पेरेंट है ये सर इस टाइम हमारे पास लगभग 1200 बर्ड के करीब है। मॉडल क्या आपका ये सर हमारा मॉडल ब्लैक एस्ट्रोलॉप को लेके ये है कि इसका हम चिक्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है इसके चिक्स की और इसका हम चिक्स निकाल के चिक्स सेल कर रहे हैं। कहाँ सेल करते हैं आप इसका चिक्स? ये सर हम लोकली हमारे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं और जो डीलर हैं और बाकी ऑनलाइन जहाँ से भी हमारे पास कस्टमर आता है सब जगह हम प्रोवाइड करवा देते हैं उनको। अच्छा, ब्लैक एस्ट्रोलॉप जो ब्रीड है इसमें कोई बीमारी आती है? ब्लैक एस्ट्रोलॉप में सर जब से हमने इसका पेरेंट डाला है आज तक तो हमें कोई फेस करने को नहीं मिला, तो क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है बर्ड की। तो वैक्सीनेशन कितनी कराते हैं आप इसको? हमने सर आज से लेके जब तक अंडे पे आई है 18 वैक्सीनेशन करवाई है। तो बेसिकली जैसे आप जो चिक्स आपसे लेना चाहता है, जिस भाई को जरूरत है जी, तो क्या सिस्टम रहता है आपका? सर जैसे कोई चिक्स लेना चाहता है तो उसकी पहले बुकिंग रहती है। जैसे लोकल कस्टमर है उसको कोई 10 से 20% एडवांस लेते हैं। अगर कोई बाहर से हमारे पास फर्स्ट टाइम कस्टमर आ रहा है तो उसी हिसाब से उसके एडवांस लेते हैं, जैसे 30 से 40-50% एडवांस लेते हैं। बाकी जब उसका चिक्स उसके पास पहुंच जाएगा उस टाइम उसकी पेमेंट लेते हैं। अगर किसी ने ट्रेन पे लगवाना है तो जब बिल्टी हो जाती है उस टाइम उसको मतलब पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, जो भाई करना चाहता है शुरुआत में शुरू कर रहा है जी, तो किस लेवल से शुरू करे वो? सर जो भी शुरुआत करना चाहता है मैं तो उसको कहूँगा कि कम से शुरू करे, क्योंकि अगर कम से शुरू करेगा तो अगर मुनाफा कम आएगा तो नुकसान भी कम होगा। कम से क्या मतलब है आपका? कम से कम सर अगर वो 500 से पालना चाहता है तो वो 250 से शुरू करे। अगर 1000 से शुरू करना चाहता है तो 500 ही शुरू करे, क्योंकि उससे उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उसमें से। अच्छा, आप इतने समय से कर रहे हैं जी, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा, अच्छा मुनाफा है, अच्छी इनकम है और सेलिंग जो सबसे बड़ी बात होती है सेल पॉइंट की, जहाँ का फार्मर कोई भी आके मार खा जाता है, इसकी सेल में आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई और कस्टमर हमारे से एडवांस बुकिंग, अब भी इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है और एडवांस बुकिंग में ही चिक्स बिक रहा है इसका। आपने सही कहा, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है जी। आपको भी आई थी प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में मार्केट की प्रॉब्लम बहुत आई और धीरे धीरे हमने पहले अपनी मार्केट सर्च करी और फिर हमने अपना काम अब बढ़ाया। और अगर हम एकदम से ही अपना काम बढ़ा लेंगे तो फिर मार्केट में दिक्कत आएगी, तो फिर हम उसको नुकसान में जाएंगे। और पहले ही कोई भी कस्टमर किसी ने शुरू करना है, कोई फार्मर शुरू करना चाहता है
तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि पहले अपनी मार्केट सर्च करे, फिर बर्ड डाले। अब एक बात और बताओ जी आप जो कर रहे हो इससे आपका मुनाफा कितना होता है? सर, इसमें मुनाफा वैसे तो बर्ड के ऊपर होता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में बर्ड है, और इसका मुनाफा उस पर डिपेंड करता है। बाकी अब अगर एवरेज की बात करें तो अगर बर्ड हमने पाला है तो 60-40 की रेशो हमें दे के जाता है। जैसे 60% हमारा खर्चा हो गया और 40% हमें इनकम दे के जाता है। आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं जी। साल में कितना कमा लेते हैं? सर, इसकी एनुअल इनकम जो बात करें हम 20 से 25 लाख रुपया एनुअल कमा लेते हैं, और बाकी ये अप डाउन होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं होती। कभी गिरावट आ जाती है माल में, कभी ऊपर चला जाता है, और रेट में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और एवरेज ही अगर लगा के चले तो 20 से 25 लाख है हमारी। और बाकी सर इसमें ये है कि हम जितना फार्म को टाइम देते हैं और जितना हम फार्म पे काम करते हैं उस हिसाब से हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात करें कि हमारा जैसे मॉडल है, हम हैचिंग भी करते हैं, एग भी सेल करते हैं, और फिर हमारा फीड का भी काम है। और जैसे जैसे हम काम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा मतलब इनकम बढ़ती जाती है। और बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है, जिस चीज़ का मैनेजमेंट ज़्यादा करेंगे, पेरेंट की देखभाल ज़्यादा करेंगे, तो इनकम में तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा मुनाफा होगा ही होगा। इसकी डिमांड सर जैसे बाकी बड़े बर्ड का तो देखो हमें नहीं पता, लेकिन छोटे बर्ड की अगर हम बात करें, छोटा बर्ड हम जैसे आपको बताया कि हमने 40 से 45 हज़ार बर्ड निकाल रहे हैं हर महीने, और अगर मैं चाहूँ तो 1 लाख बर्ड भी आसानी से सेल कर सकता हूँ। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।